वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः नारायण 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 एक बात बताओ, मनुष्यपना क्या है? सुख दुख भोगना तो हर एक दुनिया में होता है। अगर वो सुख दुख ही भोगते हैं और ये दुख न हो, ऐसा आरामी हो, सुख भोगे, ऐसा विचार तो पशुओं में रहता है, पक्षियों में भी रहता है। घास पौधे वृक्ष लता आदि के इसके भी अनुकूलता होती है, वर्षा ठीक होती है तो ये भी खूब हरे भरे ठीक प्रसन्न हो जाते हैं, और दुख आ जाता है तो ये भी मुरझा जाते हैं। तो सुख दुख का भोग तो जड़ जुड़ी जो स्थावर है उनमें भी होता है, और पशु पक्षियों में होता है। अगर ये सुख दुख में ही फंसे रहे, दुख तो न मिले सुख मेरे को हो जाए, ऐसी इच्छा करके रात दिन इसी में लगे रहे, तो मनुष्यपना तो नहीं है भाई। अब इसको क्या करें, पशुपना कहें क्या करें? ये मनुष्य भोग योनि नहीं है, ये साधक योनि है। साधक मनुष्य हो सकता है, पशु पक्षी वृक्ष आदि साधक नहीं हो सकते।
जिसे परमात्मा की प्राप्ति कर ले, अपना कल्याण कर ले, अपना उद्धार कर ले, ऐसी उनमें योग्यता नहीं है, ऐसी बुद्धि नहीं है, ऐसी उनके पास सामग्री नहीं है। ये विशेषता मनुष्य में है, और ये अगर नहीं है तो भाई मनुष्यता तो नहीं। बोलो, आपको कोई बात आई बताओ। मनुष्यता है कि जो सुख दुखों से ऊंचे उठ जाए, महान आनंद में, जिसकी प्राप्ति करने के बाद प्राप्त करना कुछ भी बाकी न रहे, और दुख संताप जलन ऐसा किंचित मात्र भी कभी स्वप्न में भी न हो, ऐसे एक महान आनंद को प्राप्त करना है, उसके लिए मनुष्य बनाया गया। और मनुष्य की जोनी में भगवान की कृपा मानी गई विशेष। कवि करुणा नर देहि देत ईश बिन हेतु स्नेही, तो करुणा कृपा करके भगवान ये शरीर देते हैं। तो दूसरे शरीर देते उसमें भगवान की कृपा न हो ऐसी बात तो नहीं है, परंतु विशेष कृपा करते हैं तब मनुष्य शरीर देते हैं। तो विशेष शरीर, विशेष कृपा का क्या मतलब हुआ? केवल मनुष्य शरीर नहीं, विशेषता इसमें जो विवेक की है, सार असार, नित्य अनित्य, ठीक बेठीक, परिणाम सोचने की है, ये जो विशेषता है ना, ये विशेषता है। हार्ड मांस ऐसा बना दिया, एक लंबा होकर चले, दो पैरों से चले, ऐसे शरीर की आकृति का तात्पर्य नहीं। तात्पर्य भी वही मसाला है जो वह चारों पैरों से चलते हैं, पक्षी जो उड़ते हैं, उनमें जो मसाला वही मसाला इसमें। तो ये कोई विशेषता नहीं। इस बात से रामायण में कहा क्षितिज पाव गगन शरीरा पंच रथ दिया अधम शरीरा। ये शरीर तो अधम ही है, जैसे पशु पक्षियों का होता है, जैसे कुत्ता गधा आदि का होता है, ऐसा अधम शरीर है। इसमें विलक्षणता क्या है? विलक्षणता ये है कि इसमें वो विवेक शक्ति है, विचार शक्ति है, जिससे ये विचार कर सकता है, सोच सकता है कि मेरा क्या कर्तव्य है, और ये सुख दुख दोनों से ऊंचा कैसे उठ सकता हूं मैं, और ये सामग्री किसने दी है, ये किसका बनाया हुआ संसार है, कौन है, ऐसा विचार करे। तो ऐसे विचार से तो आस्तिक बुद्धि होती है कि वो ईश्वर है, वो परमात्मा है जिसने ये शरीर दिया, योग्यता दी है। तो ऐसा होने पर तो भक्ति पैदा होगी, शरणागति होगी। और ये क्या है संसार, मैं कौन हूं, ऐसा विचार करने से जिज्ञासा पैदा होगी। तो जिज्ञासा पैदा होगी, जानने की इच्छा होगी, तो क्या है संसार में, क्या हो, ऐसे विचार करने से तो ये संसार जड़ में चेतन हूं, ऐसा विचार करके और ज्ञान मार्गी हो जाएगा, तत्व की विचार करेगा। और ये संसार क्या है, इसमें क्या सुख और दुख क्या है, क्यों है, ऐसे विचार से, जैसे मैं दुख नहीं चाहता हूं तो किसी को भी दुख ना दूं, और सुख चाहता हूं तो सुख पहुंचाऊं, तो किसी को दुख नहीं देना है, इस बात पर से रहना है। ये संसार को देखकर विचार आना चाहिए, कर्मयोगी हो जाएगा। और असंगता का अनुभव करा तो अब ज्ञान योगी हो जाएगा। और किसने बनाया है वो मालिक है, उसको देखे तो भक्ति योगी हो जाएगा। ऐसे योगी न होकर जो भोगी होना है, ये मनुष्यता नहीं है। रात दिन भोगों के बटोरने में, भोगों के भोगने में, और भोगों की सामग्री जिससे जुट सके ऐसे रुपया जुटाने में रात दिन लगा है, तो उसने एक पशुओं से ज्यादा एक अनर्थ कर लिया, और पशुओं से भी ज्यादा अनर्थ कर लिया। वो विवेक शक्ति दी थी कल्याण करने के लिए, उस विवेक शक्ति को लगा दिया संग्रह करने में, पशु पक्षी आदि के उनकी भी आड़ लगाने में। वे बेचारे खाने जितना खा लेते हैं, जितने बैठे उसे बैठ लिया, छाया घाम आदि का बस विचार कर उतना उपयोग कर दिया, संग्रह नहीं करते।
ना पदार्थों का संग्रह करते हैं, ना भोगों का संग्रह करते हैं, ना सुख भोगों के अगर लेके आओ विचार करते हैं। ये विवेक दिया था ये कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए। उस उद्धार की बात छोड़ करके यहाँ जीवे जितने और लारे बाल बच्चे रहे उनकी जितनी चिंता लगा ली। ये विवेक यही खत्म कर दिया। तो ये कौटुंबिक स्नेह मोह तो पशु पक्षियों में होता है। गाय का भी बछड़ा मर जाए तो रोती है, मयूरों का अंडा कोई फोड़ देता है तो बेचारी चिल्लाती है वो भी। सब पशु पक्षियों में ये कोई मनुष्यता नहीं है। अपना आराम से रहना ये भी कोई मनुष्यता नहीं है। पक्षी भी अपने घोंसला बना करके बड़े आराम से रहते हैं, अपने बच्चों के लिए भी आराम देते हैं, चून ला कर देते हैं। तो ये तो कोई मनुष्यता तो नहीं हुई। मनुष्यता तो वो है जो इससे सबसे ऊंचा उठ जाए, जिस लाभ के बाद में कोई लाभ न हो, दुख कभी न पहुंचे, किंचित मात्र भी न पहुंचे, ऐसा जो विशेष लाभ लेने के लिए मनुष्य ये बनाया। तो ये मनुष्य में एक विशेषता है। ये शरीर में इसमें विशेषता है। इसका अगर उपयोग ठीक नहीं किया और इधर नहीं गए तो भाई मनुष्यता तो नहीं। तो मनुष्य शरीर में आकर मनुष्यता को जागृत नहीं किया, केवल पशुता की तरह बना रहा, उसी में फंसा रहा। तो मनुष्य बनना तो निरर्थक हो गया, प्रभु का बनाना भी निरर्थक हो गया। प्रभु कृपा करके मानव शरीर देते हैं तो कृपा का क्या उपयोग हुआ? कृपा के तो कोई लेन देन नहीं। कृपा के क्या विचार है? कृपा क्या हुई? ये तो कृपा का उपयोग नहीं। बारी आया मनुष्य शरीर मिल जाता, जैसे पशु पक्षी आज्ञा मिलता है, जैसे ये भी मिल जाता है। कृपा की बात नहीं आई। बड़े भाग्य मानुष का भाग्य की बात नहीं आई। भाग्य क्या है? भोगियों ने पशु पक्षी है, भोगियों ने ये हो गई। उसमें ज्यादा कम हो जाए तो ज्यादा सुख भोगे तो स्वर्ग हो गया, ज्यादा दुख भोगे तो नरक हो गया। दोनों बरोबर हो तो मनुष्य हो गया। भोग में नरक और स्वर्ग और मनुष्य कोई फर्क नहीं। ज्यादा कम मात्रा में हो क्या मतलब? वास्तव में इन दोनों से सुख दुख से ऊंचा उड़ जाए, जन्म मन से ऊंचा उड़ जाए, संताप जलन हृदय के शोक चिंता भय उद्वेग आदि होते इनसे रहित हो जाए, सदा के लिए महान आनंद में मग्न रहे, उस तत्व की प्राप्ति के लिए मनुष्य ही मिला। और भगवान ने कृपा कर दिया है तो इसमें बहुत विलक्षण बात है। कृपा कर दिया ना, भगवान ने कृपा की तो इसमें बहुत विलक्षण बात है। वो बहुत विलक्षण क्या है? जरा कहने में थोड़ा संकोच होता है। बात ऐसी है, इसमें किसी की जरूरत नहीं है। उद्धार के लिए पूरी सामग्री दी है। ना ग्रंथ की जरूरत है, ना गुरु की जरूरत है, ना किसी बात की जरूरत है। केवल विवेक पूर्वक त्याग करने की जरूरत है। उसके लिए जागृति करने वाले गुरु विजय से ग्रंथ है, ये सब मिल जाए। पर भगवान की तरफ से दी हुई सामग्री में अगर गुरु की भी फिर जरूरत रहे तो भगवान का अधूरापन रहा। अधूरापन नहीं है। तो आप विचार कर लो, सत्संग के द्वारा, सत्शास्त्रों के द्वारा, सद्विचारों के द्वारा, सत्पुरुषों के द्वारा अपना विचार करो और इनसे ऊंचा उठो। इसमें जो ऊंचा उठना चाहता है उसके लिए भगवान की अत्यधिक दयालुता सदा साथ में, सदा ही साथ में। विशेष कृपा होगी। थोड़ा सा कोई परमात्मा की तरफ चलता है तो भगवान की कृपा जो मनुष्य में हुई उससे अपेक्षा बहुत ज्यादा होगी। आपकी दी हुई वस्तु को कोई लेकर उसका उपयोग अच्छा करता है
तो आप ही आपके मन में प्रसन्नता होगी और भी दोगे उसको। और वो दुरुपयोग करता है, नष्ट करता है, तो खास लड़का ही क्यों ना हो, लड्डू जलेबी दिया और उसने पेशाब की नाली में फेंक दिया, तो क्या राजी होगा? थप्पड़ लगाएंगे, क्या करता है? ऐसे भगवान ने मनुष्य शरीर दिया और पेशाब नाली में फेंक दिया, तो क्या भगवान राजी होंगे? नष्ट कर दिया, इसके लिए दिया था तेरे मनुष्य शरीर, तो ऐसे खत्म कर दे। मनुष्य शरीर दिया है तो भाई पारमार्थिक उन्नति करो, और वो उन्नति करेगा तो भगवान आगे सहूलियत देंगे। अर्जुन ने पूछा कि महाराज बीच में मर जाएगा तो कहते फिर स्वर्ग आदि में जाकर फिर आएगा, शिवा ग्रह श्रीमानव ग्रह अथवा योगियों के कुल में जन्म लेगा। ये दुर्लभ तर जन्म है। तो ये दुर्लभ तर जन्म कब दिया? कि जन्म की सार्थकता की, मनुष्य के लायक काम किया, साधन में लगा, तो नहीं कल्याण कृत कष्ट दुर्गति, कल्याणकारी काम करने वाला दुर्गति को नहीं जाता। भगवान विशेष कृपा करके अवसर देते हैं, योगियों के रूप में जन्म देते हैं, संतों का महात्माओं का संग देते हैं, अवसर देते हैं, मौका देते हैं, विशेष कृपा करते हैं, अधिक कृपा करते हैं। तो मनुष्य शरीर तो प्राप्त हो गया, अब थोड़ा सा केवल ध्येय परमात्मा की प्राप्ति का ही होना चाहिए, धन और भोगों का नहीं। धन और भोगों की आसक्ति वालों की ये बुद्धि पैदा नहीं होती। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम परमाणु तत्व को प्राप्त करना, ये बुद्धि हो ही नहीं सकती जो भोगों में संग्रह में लगे हुए हैं। भोग भोगना संग्रह करना, जगन भेद जगत भेख एक उड़ मता एक न दे जाए। क्या तो मनुष्य, क्या मनुष्यों में फिर पशु पक्षी ही, और मनुष्यों में जिस तरह से साधु है, ब्राह्मण है, उनकी क्या विशेषता हो? जब संग्रह भोगों में लगे हैं तो भाई एक समान पशु चाहिए। साधुता तो है ही नहीं, ब्राह्मण बना भी नहीं है, अरे मनुष्य बना भी नहीं है। ऐसे अपना पतन नहीं करना है, अपना उद्धार करना। उद्धरेदात्मनात्मानम अपने आप का उद्धार करे, अपने आप का पतन न करे, ये बात है। और अपना पतन कर लेता है वो तो बहुत ही विशेष पशुओं से बहुत नीचा। जिस पुण्य से शरीर मिला, जिस कृपा से शरीर मिला, भगवान के विशेष उम्मीदवारी से शरीर मिला, उसको प्राप्त करके नरकों की तैयारी कर ले। उसको मनुष्य कैसे कहा जाए? बहुत बड़ी गलती कर ली। इस वास्ते अब सच्चे हृदय से भगवान में लगना है, और कोई काम बाकी नहीं है। धन कमा लिया, वो भोग लिया, छोरा छोरी का ब्याह कर दिया, मकान बना लिया, ऐसा क्या कर रहे हो? ये तो साथ में हो जाए ठीक ठीक, असली उद्देश्य ये नहीं है। असली उद्देश्य वो है जो सबसे श्रेष्ठ पद प्राप्त हो जाए, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वो तत्व प्राप्त करना मनुष्य के लिए होता है। दुर्लभ हो मांस हो देव, सुर दुर्लभ सदगंध देवताओं के लिए दुर्लभ। इस वास्ते केवल अपना कल्याण कैसे हो सजनों, एक ही बात है। मान बढ़ाई, आदि हो गया, धन हो गया, क्या हो गया, बड़े पद पर चले गए, लोगों ने वाह वाह कर दिया, अब कोई शंका हो तो बोलो। नहीं तो लगन लगन चाहिए बस, इस तरह चलेगा। उसमें आपको संसार बाधक नहीं होगा, काम धंधा बाधक नहीं होगा। इसमें आपके बाधा क्या लगेगी? पाप करने की लगेगी, अन्याय करने की बाधा लगेगी।
और क्या लगेगा बताओ? कुटुंब के पालन करने की, कर्तव्य पालन करने की कोई बाधा नहीं लगी। पाप अन्याय करने की बाधा जो नरकों की बाधा है, नरकों में जाना नहीं। नरकों में 84 लाख योनि में जाने की बाधा लगेगी और कुछ नहीं। नारायण 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 राम राम राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 16 नवंबर 1983 को प्रातः 5 बजे नित्य स्तुति के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा बिना शैल में दिया गया। राम राम राम।